अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम फैसल अनवार है और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम कैसे कवर करेंगे इंशाअल्लाह। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का। किसी भी प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो आप कस्टमर से गैदर करते हैं वो बहुत प्रोफेशनल लेवल में होनी चाहिए। अच्छी अगर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप उसमें स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करते हैं। स्टेक होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ कस्टमर से। अब उस रिक्वायरमेंट्स में आइडेंटिफाई करना है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला कौन कौन होगा। फॉर एग्जांपल, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एक अकाउंट्स होगा, कोई एक बंदा जो उसके अकाउंट्स को देखेगा, एक बंदा उसकी HR को देखेगा, एक बंदा उसमें सेल्स को देखेगा, एक बंदा परचेज को देखेगा। मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स कवर करेंगे। वो स्टेक होल्डर्स मैंने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो भी एक स्टेक होल्डर काउंट होता है। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उन स्टेक होल्डर्स का सेपरेटली कोशिश करके 1-on-1 इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा। अब उसमें जब मैं 1-on-1 इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँ और कोशिश करूँ कि उनकी जो बात है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली समझ सकूँ। फॉर एग्जांपल, एक ERP सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। ERP सोल्यूशन में कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि मुझे अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए कोई सिस्टम चाहिए। वो मैनुअली पहले अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। वो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा कि ये मेरी क्रेडिट है, ये मेरा डेबिट है, ये मेरा बैलेंस है। इस तरीके से मैं अपनी रिपोर्ट्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपने क्रेडिट्स को डेबिट्स को मेंटेन कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं अपनी मैनुअली जो प्रोसेस है उसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। वो आप उसको रॉ रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। रॉ रिक्वायरमेंट आपको कस्टमर से बेहतर कोई नहीं दे सकता। जो स्टेक होल्डर्स होंगे, आप उन स्टेक होल्डर्स को 1-on-1 क्वेश्चन अगर आप करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली समझेंगे कि वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आपको आगे प्रोजेक्ट प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। कम्युनिकेशन आपकी कस्टमर के साथ इतनी अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग में डिस्टर्बेंस ना आए। रिक्वायरमेंट लेने के बाद आप उसको एक रफ डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जो जो रिक्वायरमेंट्स आपने अंडरस्टैंड की हैं वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मल्टीपल यूज केसेस पे डिफाइन होते हैं, स्टोरीज डिफाइन होती हैं। आप स्टेक होल्डर्स की स्टोरीज डिफाइन कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स की जो यूज केसेस है उनको डिफाइन कर सकते हैं उनकी बाकायदा स्पेसिफिकेशंस के साथ। अपनी तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स आपने समझी हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप कस्टमर से डिस्कस करेंगे। क्या मैं आपके फ्लो को, आपकी जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, क्या मैं उसको सही तरीके से समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया। जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो उस पर कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जो समझ में आई वो कुछ और थी, लेकिन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और थी। अब उसकी वजह से फिर आपका जो प्रोजेक्ट प्लान, जो आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा और आप उसको बहुत हद तक और टेक्निकल वे में डिज़ाइन कर सकेंगे। स्टेक होल्डर्स हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिक्वायरमेंट है किसी भी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के डेवलप करने की, सॉफ्टवेयर या फिर कोई वेब एप्लीकेशन जिसको आपने डेवलप करना है, उसके स्टेक होल्डर्स सेपरेट होंगे। अगर आपने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए या कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसमें एक मेन स्टेक होल्डर वो कस्टमर है, वो कंज्यूमर है जो उस वेबसाइट के ऊपर आएगा और जो उस वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा। जो वेबसाइट के स्टेक होल्डर्स हैं वो सेपरेट है। सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड वेब एप्लीकेशन के लिए जो स्टेक होल्डर्स डिफाइन करते हैं वो सेपरेट स्टेक होल्डर्स हैं। मेन जो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं वो सेम है, लेकिन
उनके अंदर स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हैं, उनके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग डिफरेंट है, उनके अंदर उनकी इलस्ट्रेशन डिफरेंट होगी। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिफरेंट हो सकती है दोनों केसेस में। इसी तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई कस्टमाइज वेब एप्लीकेशन हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, और इसके अलावा और जो मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हर किसी की स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग डिफरेंट हो सकती है, इलस्ट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मेन की पॉइंट्स हैं वो यही हैं जो हैं स्टेक होल्डर्स को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं या फिर उनके बारे में रिसर्च करनी है। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे, वेरीफाई करेंगे कस्टमर के साथ। वेरिफिकेशन के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो एक मैच्योर लेवल पे क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब आप स्टेक होल्डर्स डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद आप प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमाइज्ड वेब एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, उस कस्टमाइज्ड वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। अब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में से हमें ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप पे कौन सा मॉड्यूल कवर करेंगे, कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, कौन सा उसके बाद है, कौन सा उसके बाद है। इसी तरीके से हम स्टेक होल्डर्स की बेस पे हम अपने प्रोजेक्ट के प्लान को प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके टास्क को, उसके मॉड्यूल्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ हद तक जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसको बहुत कोशिश करके अपनी तरफ से इजी लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ ऐसी है जो मैं अपनी तरफ से गाइड कर सकता हूँ या मैं नहीं सही तरीके से गाइड कर पाया, या कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट्स में उसको मेंशन करें। उसके लिए एक सेपरेट आपको वीडियो बना के उसकी प्रॉपर एलैबोरेशन मैं आपको दे सकूँ। आपकी मेहरबानी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करते जाएं और बताते जाएं कि आपको क्या चीज़ बेहतर लग रही है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।